वेलकम टू द चैनल डेज टेंस। जो CUET की सीरीज चल रही है उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स से है और इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे, MCQ फॉर्म में है। तो फटाफट से ये नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम विदिन 2 डेज़ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स एंड और एंटोनिम्स का फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वर्ड देखते हैं फटाफट, डॉन्टलेस। स्टूडेंट्स, हमें किसी भी वर्ड का सिनोनिम पता करना हो या एंटोनिम पता करना हो, सबसे पहली बात हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वर्ड का मीनिंग एट द टाइम याद ही हो या उसको हमने कभी कहीं पढ़ा हो या हमारे माइंड में हो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है तो फिर हम कैसे इसे पता करेंगे। तो सबसे सीधा सा एक तरीका होता है कि इसमें 2 से 3 ऐसे वर्ड होंगे जिनका मतलब सेम होगा। हमें आंसर केवल एक पिक करना है। ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर वैलिएंट है। लेकिन डॉन्टलेस का मतलब क्या है मैं ये बता दूँ। डॉन्टलेस का मतलब होता है जो डरे ना, निडर, करेजियस, ब्रेव। तो टिमिड का मतलब हम लोगों ने बहुत छोटे से ही पढ़ा है। टिमिड का मतलब होता है कमज़ोर, डरपोक। एक आपको नया वर्ड मिलेगा यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं पिसिलोनिमस, और इसका मतलब भी होता है डरपोक या दिल से थोड़ा घबराया हुआ। और प्रोग्रेस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, हालांकि ये नेगेटिव वर्ड में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब तो यहाँ पे इसके मीनिंग से आ ही नहीं रहा है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर ये है। सपोज़ दैट मान लो कि अगर वैलिएंट नहीं दिया होता तो प्रोग्रेस होता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक वर्ड होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो एक फ्रेज़ है वो हमारे सेंटेंस के पार्ट्स को बताता है। तो सपोज़ दैट मान लो अगर हमने कहीं पर किसी वर्ब का पूछा है एंटोनिम, तो उसका एंटोनिम हम वर्ब के फॉर्म में ही देंगे। अगर हमसे सब्जेक्ट के फॉर्म में पूछा गया है तो आंसर हमें सब्जेक्ट के फॉर्म में ही देना होगा। अगर हमें एडजेक्टिव पूछा गया है तो हमें एडजेक्टिव के फॉर्म में देना होगा। और यहाँ जो आपका वैलिएंट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। सो दैट्स वाई दिस इज़ योर आंसर। और अगर प्रोग्रेस देखें तो प्रोग्रेस एक नाउन है। ठीक, फटाफट से नेक्स्ट वर्ड के लिए चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब है डेबिलिटेट। अब डेबिलिटेट का मतलब क्या है यहाँ पर? डेबिलिटेट का मतलब सीधा सा है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिजुविनेट, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फिर नए सिरे से स्टार्ट करना अच्छी सी स्ट्रेंथ के साथ में। स्ट्रेंथन भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। और बोल्ड तो हम लोगों ने पढ़ा, ये बोल्ड का ही अपोजिट है टिमिड, नॉर्मली हम देखते हैं। अब वर्ड आपके पास कौन सा बचा? इनरवेट। और पढ़ने में इनरवेट आपका नेगेटिव सेंटेंस, मुझे नहीं लगा कि नेगेटिव वर्ड आपको लगा है नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव सेंस में ही है। और इसका मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ से दबाने की कोशिश करना, नेगेटिव फील करना, घबराहट होना। और डेबिलिटेट का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसेप्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसेप्शन? इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग होना। और आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। आंसर है आपका बिगिनिंग। इनिशियल नहीं होगा, ओरिजिन नहीं होगा, और ना ही इनिशिएटिव होगा। इनिशिएटिव का तो कोई मतलब ही नहीं, पहल है यहाँ पर। और इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना। ठीक, तो फिर वर्ड यहाँ है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उद्गम स्थान है यहाँ पर। तो ओरिजिन का मतलब यहाँ पर नहीं, ओरिजिन तो हमारा क्या है? एक प्लेस वर्ड है यहाँ पर। और बिगिनिंग आपका क्या है? जीरंड है आपको, प्लस आपका वर्ब है। तो यहाँ हम वर्ब का आंसर आप वर्ब में ही देंगे। तो बिगिनिंग यहाँ पर इसका शुरुआत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कई बार और कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुट किया गया है। एक्चुअली में पैराडॉक्स का मतलब होता है हम किसी को बड़े ही आयरनी वे में, यानी कि कोई सेंस और कुछ निकल रहा है, इस तरीके के वर्ड्स के साथ में हम यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ बात आती है कि पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? पैराडाइज तो किसी हाल में नहीं होगा। पैराडाइज मीन्स गिवन, तो ये तो है नहीं आपका क्वेश्चन पुट करना, ये आंसर भी नहीं है। चैलेंज, किसी को चैलेंज, देखो पैराडॉक्स में भी मैंने आपको बताया कि किसी को नेगेटिव सेंस में उसकी कटाक्ष करना या सटायर टाइप का करना। तो चैलेंज का मतलब चेतावनी देना और सटायर करना एक चीज़ नहीं होती है। लेकिन हम अगर पज़ल का यूज़ करें तो पज़ल हमारा कई
सेंसेस के साथ में यूज़ होता है। कहीं इसका मतलब कन्फ्यूज़न के लिए यूज़ करते हैं, कहीं इसका मतलब आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो हम बात कुछ और कह रहे होते हैं और निशाना कहीं और होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो पज़ल का मतलब यही है कि सामने वाला चकरा जाए कि ये जो मेरे से बात बोल रहा है, क्या ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है या क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो यहाँ आंसर आपका सीधा सीधा पज़ल ही होगा और कोई ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोस्ट। तो कंपोस्ट के लिए आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्टिलाइज़र ही है इसका आंसर। ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम उसका बहुत ही एक्स्ट्रा मीनिंग लेके चलें। डिस्पैच का मतलब आपको पता है, अपने आप को किसी चीज़ से हटा के रखना या किसी चीज़ को पैक करके किसी चीज़ की डिलीवरी के लिए हम उसे रेडी करते हैं। टैक्स तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो कर है। पोस्टेज का मतलब किसी चीज़ को पोस्ट करना। तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा है, तो सीधा सा आंसर है आपका फर्टिलाइज़र। एल्यूड, जो ये नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एल्यूड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, पहले हम वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है एल्योर। एल्योर का मतलब बहुत इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो उसका थोड़ा सेंस लगाएंगे। एल्योर, ल्योर किससे बना है? ल्योर। ल्योर का मतलब होता है लाड़ दुलार करना, जैसे मम्मा अपने बच्चे को करती है। तो एल्योर का मतलब होता है किसी को अपनी ओर मनमोहित करना या अट्रैक्ट करना अपनी ओर, ठीक। तो ये वर्ड हो गया। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। रिसीव का मतलब धोखा देना। एस्केप का मतलब होता है बचना। अब बात आती है कि भाई ये दो वर्ड तो सेम मैच कर रहे हैं, ठीक। कुछ तो लीव भी मैच कर रहा था एस्केप से, लेकिन लीव का मतलब छोड़ना होता है, एस्केप का मतलब होता है किसी चीज़ से बच के निकलना। तो फिर आंसर होगा क्या? कभी कभी कुछ वर्ड आपको इस तरीके से मिलेंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा 50-50 वाला, कि या तो एल्योर होगा या एस्केप होगा। और वैसे इसका जो आंसर है एल्योर का वो है एस्केप। किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी समस्या से या किसी भी कंडीशन से बच के निकलना। तो योर करेक्ट आंसर इज़ एस्केप। नेक्स्ट है रेस्टिव। रेस्टिव तो आपको सीधा सीधा लग रहा होगा, रेस्ट से है, और रेस्टेड, रेस्टलेस, लिमिटेड, लिमिटलेस। तो फिर इसका मतलब क्या है रेस्टिव का? रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना। अब तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर है रेस्टलेस। रेस्टेड का मतलब ये आपकी सेकंड फॉर्म है, आराम किया हुआ। लिमिटेड और लिमिटलेस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सो योर आंसर इज़ रेस्टलेस। नोमैडिक, वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। नोमैडिक का मतलब होता है जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बंजारे या खानाबदोश। हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप कहीं ट्रैवल करते हो तो रोड के किनारे कुछ लोग अपना टेंट से घर बनाए होते हैं और वो कुछ टूल्स वगैरह बनाते हैं, जैसे हथौड़ी है और खाने पीने वाले कुछ बर्तन भी बनाते हैं। तो फाइटिंग तो है ही नहीं इसका आंसर। रेयर का मतलब होता है बहुत ही विचित्र। वांडरिंग का मतलब यहाँ वहाँ भटकने वाले, और स्ट्रेंज का मतलब अजनबी। तो स्ट्रेंज तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भटकने वाला ही स्ट्रेंज हो, लेकिन वांडरिंग का मतलब ही होता है जो यहाँ से वहाँ भटकने वाली चीज़ हो। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आपका एक्चुअली में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नोमैडिक है या वांडरिंग है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, नोमैडिक आपका एडजेक्टिव है, और जो वांडरिंग है, कभी आपने पढ़ा होगा वांडरिंग पर्सनैलिटी, वांडरिंग पर्सन, तो ये वर्ड भी आपका एज एडजेक्टिव वर्क करता है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। गैरिश, गैरिश, गॉडी, दीज आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। गैरिश का मतलब होता है भड़कीला, दिखाऊ, जिसे बोलते हैं गरिष्ठ। पता चले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो पेट हमारा खूब बड़ा सा लग रहा है, तो एक तरीके से भारी भरकम दिखना। तो अनयूजुअल आप एक सेंस में कर सकते हो, लेकिन अनयूजुअल नहीं है यहाँ पर आंसर। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा की तरह ना हो। एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित करने वाली चीज़, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कन्फ्यूज्ड, ये भी आंसर नहीं है। आपका आंसर है गॉडी। गॉडी का मतलब होता है भारी भरकम, और यहाँ पर गैरिश का मतलब भी है एकदम बिल्कुल उभरा हुआ चीज़ दिखना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं फटाक से। वर्ड है एरोनेस्टली। अगर देखा जाए वर्ड
कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि जो रूट वर्ड होता है हम उससे मीनिंग निकाल सकते हैं। एरर का मतलब ही होता है गलती। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया है तो जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये देखने में तो जो आपने भी पढ़ा था रेस्ट, तो आपको लग रहा था कि क्या इसका आंसर रेस्ट से होना चाहिए, लेकिन उसका अपोजिट था रेस्टलेस। रेस्टिव का जो सिनोनिम था वो था रेस्टलेस। तो रेस्टिव से हम रेस्ट को लेकर के उसका मीनिंग ये नहीं निकाल सकते कि आराम करने से या आराम की कंडीशन में होने से था। तो हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि वो लोग इस तरीके के वर्ड फॉर्म करते हैं जिसमें आपको लगे कि इससे मैच कर रहा है, ये आंसर होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अपोजिट होता है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि वो सीधा सीधा रूट वर्ड से ही मीनिंग निकाल के आंसर देते हैं, और इसमें भी आपका यही हुआ था। अर्नेसली का मतलब होता है रॉन्गली। क्या होता है? रॉन्गली, गलत तरीके से। प्रीवियसली नो, इफेक्टिवली नो, इस इफेक्टिवली भी नहीं है आपका, एविडेंटली भी नहीं है। एविडेंटली का मतलब होता है किसी चीज़ को सबूत के तौर पे। इफेक्टिवली का मतलब बड़े ही प्रभावित तरीके से। प्रीवियसली का मतलब पहले हुआ। तो उनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है रॉन्गली। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है स्ट्रेंज्ड। इसकी स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, ESTRA। स्ट्रेंज्ड का मतलब होता है, चलो पहले इसका मीनिंग ही बता दूँ, हटाना, रिमूव करना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना। तो अब कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जेलस, दिस इज़ नॉट द आंसर। एंग्री, नो। योर करेक्ट आंसर इज सेपरेटेड, अलग किया हुआ। सस्पिशियस भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल मीन्स होता है हार्मफुल, यानी हानिकारक। तो आपका फर्स्ट वर्ड आंसर है डाउटफुल। इट मीन्स किसी चीज़ के ऊपर शंका होना। यूज़फुल, उपयोगी होना। हेल्पफुल, आपके लिए सही साबित होना या आपके लिए मददगार होना। तो ये कोई आंसर ही नहीं। बेलफुल का मतलब है हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेवेज। बहुत अच्छा वर्ड है। रेवेज का मतलब क्या है, पहले वर्ड देख ले। डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, ब्रेक, डेमोलिश। हाँ, डेमोलिश का मतलब होता है विध्वंस होना। ब्रेक का मतलब टूटना। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उसका खंडन करना। अब डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है तबाह। अब बात आती है कि ये दो वर्ड तो आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, या तो इन दोनों में से आंसर होगा या इन दोनों में से आंसर होगा। दो में ही तो आंसर हो सकता है। तो आपका एबॉलिश और ब्रेक तो नहीं है। अब डेमोलिश और डिस्ट्रॉय में भी हो सकता है। डेमोलिश का मतलब होता है ढहने वाली कंडीशन में, जैसे मान लो डेमोन्स्ट्रेट है आपको हुआ, यानी कि सपोज दैट मान ली कोई बिल्डिंग डेमोलिश हुई, बिल्कुल ढह गई। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ के द्वारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। तो इसका आंसर आपका है डिस्ट्रॉय। रेविश का सिनोनिम है डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है आपका ऑपुलेंट। बहुत अच्छा वर्ड है और ये कई सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। बहुत अच्छा मीनिंग है इसका मीनिंग है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब किसी भी चीज़ में बहुत धनी होना और अच्छी चीज़ों का अफोर्ड जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों का। अच्छी चीज़ से मतलब है यू कैन से कि शो ऑफ वाली चीज़ें। तो लार्ज तो आपका बड़ा है, ब्यूटीफुल सुंदर हो गया। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैम्बलिंग? रैम्बलिंग का मतलब होता है सपोज दैट जैसे कि एक तरीके से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, उससे मतलब है। तो उन्होंने वर्ड इसलिए यूज़ कर लिया है कि भाई रैम्बलिंग वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं, तो यहाँ वहाँ वो ज़्यादा घूम लेते हैं। मतलब घूमने का मतलब ये नहीं कि इस शहर से उस शहर, नहीं, मतलब एक तरीके से हम किसी भी साइट को विज़िट करने जाएं और छुट्टियां बिताने जाएं, इस तरीके से। लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है लग्जरियस। लग्जरियस हम वर्ड ही यूज़ करते हैं आरामदेह के लिए, और आरामदेह ज़िंदगी किनकी होती? जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक्चुअली अच्छी होती है। चलो फटाफट से लास्ट की तरफ देखते हैं। जो लास्ट वर्ड है आपका मेंटोर, और आपको कहीं कुछ नहीं देखना, ना तो फिलोसोफर है, ना स्टाइलिस्ट है, ना जीनियस है। इट मीन्स गाइड, जो आपको गाइड करे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। टुडे इज़ मंडे, तो
सपोज दैट मान लीजिए आपका वेडनेसडे को तो अपलोड हो ही जाना चाहिए, मे भी हो सकता है कि आपको कल ही मिल जाए आंसर इसका। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।